बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। अच्छा बच्चों, आज के जो लेक्चर में हम देखेंगे कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन के बारे में हम देखेंगे कि नंबर लाइन की तारीफ क्या होती है। फिर हम देखेंगे पॉजिटिव नंबर लाइन, नेगेटिव नंबर लाइन और बच्चों यूज़ ऑफ नंबर लाइन, की नंबर लाइन का यूज़ होता कहाँ पर है। ठीक है। फिर बच्चों हम देखेंगे नंबर लाइन के ज़रिए आप एडिशन कैसे कर सकते हैं, नंबर लाइन पर आप सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। और हम ये भी देखेंगे बच्चों आज के लेक्चर के अंदर के आप नंबर लाइन पर कैसे रियल नंबर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज का जो आर्टिकल है बहुत मज़े का है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि प्रीवियस क्लासेस में आपको ये नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ पर यूज़ हुआ और कैसे कैसे बढ़ते बढ़ते क्लास 9 तक आप तक पहुँचा। चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर नंबर लाइन होती क्या है। ठीक है, देखिएगा ज़रा गौर से इधर की नंबर लाइन असल में कहते किसे हैं। बच्चे नंबर लाइन कहते हैं, देखिएगा अ नंबर लाइन इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, कि एक जो नंबर लाइन होती है ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, एक खाका होता है ऑफ नंबर्स का ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी सी लाइन पर। ठीक है, दिस लाइन इज यूज टू कंपेयर, दिस इज लाइन इज यूज टू कंपेयर, कि ये जो सी लाइन होती है मुआवजा करने के लिए इस्तेमाल होती है। दैट आर प्लेस्ड, जो मौजूद होते हैं एट इक्वल इंटरवल्स। अब देखिएगा कंपेयर करती है नंबर्स को जो मौजूद होते हैं मखसूस यानी बराबर फासले पर, बराबर वक्फों पर। दैट आर प्लेस्ड एट इक्वल इंटरवल्स ऑन एन इनफिनाइट लाइन। बच्चों एन इनफिनाइट लाइन इसका मतलब ये होता है कि जो ये रियल लाइन होती है ये राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी बढ़ती ही चली जाती है। ठीक है, इनफिनाइट का बच्चों मतलब होता है लामहदूद। ठीक है, दैट एक्सटेंड्स ऑन बोथ साइड हॉरिजॉन्टली। अब देखो ये हॉरिजॉन्टली बच्चों उफ़क़ी सतह पर, ठीक है, उफ़क़ी सतह पर ये राइट साइड से भी बढ़ी जा रही है और लेफ्ट साइड से भी। लेफ्ट साइड पर बच्चों ये बढ़ रही है नेगेटिव नंबर्स की तरफ को और राइट साइड पर ये बढ़ रही है पॉजिटिव नंबर की तरफ को। ठीक है, अब बच्चे देखिएगा ये तो जस्ट एक डेफिनेशन थी। ठीक है, अब यहाँ पर गौर कीजिएगा असल में नंबर लाइन होती क्या है। देखो बच्चों नंबर लाइन के इधर देखिए, ये नंबर लाइन जो आपको दिखाई जा रही है, इस नंबर लाइन पर देखिएगा कि लेफ्ट साइड पर जो नंबर्स हैं बच्चों नेगेटिव हैं। ठीक है, इनको आप नेगेटिव नंबर्स कहते हो जो रियल लाइन पर लेफ्ट साइड पर शो होते हैं। ठीक है, फिर बच्चों देखो इसके सेंटर में सिफर है। सिफर बच्चों न्यूट्रल है, ये ना नेगेटिव होता है ना ये पॉजिटिव होता है, ये न्यूट्रल होता है। इसी तरह राइट साइड पर बच्चों देखो, राइट साइड पर भी नंबर बढ़ रहे हैं। राइट साइड पर बच्चों देखो तमाम के तमाम नंबर पॉजिटिव हैं, तमाम के तमाम नंबर पॉजिटिव हैं, यानी +1, +2, +3, +4, +5, +6 ऐसे ही चलते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों ये जो नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे एक खासियत ये होती है कि बच्चों इसमें हमेशा जो सी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों की दोनों एक्सटेंड होती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। ठीक है, इनका कोई एंड पॉइंट नहीं है। अच्छा बच्चों देखो, जब आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हो तो स्क्वायर रूट में प्लस माइनस का निशान आता है, ऐसा ही है। लेकिन बच्चों जब आप जीरो का लेते हो तो जीरो में प्लस माइनस का निशान इसलिए नहीं आता क्योंकि देखिए नंबर लाइन पर ये सेंटर में मौजूद होता है, ना ये पॉजिटिव में होता है ना ये नेगेटिव में होता है। इसी वजह से जब आप जीरो का स्क्वायर रूट लेते हो तो उसके साथ प्लस माइनस का निशान नहीं आता। ठीक है बच्चों, ये था बच्चों नंबर लाइन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की नंबर लाइन असल में होती क्या है। ठीक है, अच्छा बच्चे देखो इनका बेसिक एंड पॉइंट कोई नहीं है, लेकिन बच्चे इनके हर नंबर के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो इंटरवल है वो बिल्कुल सेम है। जैसे वो देखिएगा 1 और 2 के दरमियान, 1 और 2 के दरमियान बच्चों जो फासला है वही 2 और 3 के दरमियान फासला होगा उतना। इसी तरह 3 और 4 के दरमियान जो फासला है वही ये 4 और 5 के दरमियान फासला होगा, मतलब कि बच्चों इनमें इंटरवल बिल्कुल सेम रहते हैं। ठीक है बच्चों, और बच्चों जो इसमें देखिएगा इसमें एक तरफ जो नेगेटिव नंबर्स हैं इनकी तरफ नेगेटिव डायरेक्शन शो हो रही है, इसी तरह जो पॉजिटिव नंबर है इनकी तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन शो की जाती है। ठीक है, अब बच्चे देखिए ये तो बात होगी रियल लाइन की, रियल नंबर लाइन आपके पास होती क्या है। ठीक है, इसके बारे में तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट हो चुकी होगी। अब बच्चों देखते हैं कि आपको जो सी रियल नंबर लाइन है किस क्लास से शुरू हुई। ठीक है, और आपको कितना नॉलेज आपके पास है इस वक्त और आगे आपने कितना हासिल करना है। देखिएगा ज़रा बच्चे, देखिए जब आप क्लास 6 में थे, क्लास 6 को देखिएगा ज़रा बच्चे, क्लास 6 में ये यूनिट नंबर जो 4 है, यूनिट नंबर 4 में इसका मेजर पार्ट कवर हुआ है रियल नंबर लाइन का। ठीक है, इसमें बच्चों आर्टिकल आ जाते हैं लॉ ऑफ देखिएगा बच्चे एडिशन के, एसोसिएटिव लॉ के, ऑफ इंटीजर्स के,
पॉजिटिव इंटीजर्स भी बच्चों इसी क्लास में कवर है, नेगेटिव इंटीजर भी बच्चों इसी क्लास में कवर किया गया। फिर बच्चे देखिएगा एब्सोल्यूट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंटीजर्स, ये भी बच्चों इसी में कवर है। एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन रियल नंबर लाइन के आप रियल नंबर लाइन पर दो नंबर को कैसे या दो से ज़्यादा नंबर को कैसे ऐड कर दिखा सकते हैं। इसी तरह बच्चों लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑन इंटीजर लाइन, ये भी बच्चों इसी क्लास में कवर हुआ। फिर देखेंगे बच्चे मल्टीप्लिकेशन की, जब आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करने के बाद आप उनको कैसे नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हो, कैसे जाहिर कर सकते हो, ये भी बच्चों आपको क्लास 6 में ही सिखाया गया। ठीक है बच्चों, मतलब कि बच्चों आपका जो सा रियल नंबर लाइन का मेजर पार्ट है वो आप क्लास 6 में सीख चुके हो, ऐसे ही है। और वहां पर आपने सीखा है इंटीजर्स की शक्ल में, कि इंटीजर्स आपको दिए होते थे, आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे और उसी को आप शो करते हो रियल नंबर लाइन पर। अब बच्चों आप नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो आपके पास ये क्लास 9 में है, क्लास 8 और 7 में भी है, बट उसमें क्या है कि उसमें आपको होल नंबर्स की शेप में आ चुका है, रियल नंबर की शक्ल में आ चुका है, लेकिन इनडायरेक्टली तौर पर 7 और 8 में है, लेकिन मेजर पार्ट आपका 6 में कवर है। ठीक है, अब 9th में हम पढ़ेंगे बच्चे कि 9th में ये जिस तरह आपके सामने है 9th में बच्चों बहुत इजी मेथड है, बस आपने इसको ग्राफ करना है और ये इंतहा के इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब बच्चे देखिएगा ये तो हमने सीख लिया कि जनाब जो रियल नंबर लाइन है ये प्रीवियस की क्लास में आपका यूज हुआ था कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब बच्चों अब हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं इससे नेक्स्ट में बच्चों कि अगर आपको नंबर्स दिए जाएं एडिशन के, ठीक है, तो आप उसको रियल नंबर लाइन पर कैसे डिनोट करेंगे। ठीक हो गया बात, उसमें हम देखेंगे बच्चों डिफरेंट एग्जांपल से इसे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि रियल नंबर लाइन पर आप दो नंबर्स के एडिशन को कैसे शो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब बच्चे देखिएगा एडिशन में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं ये वाला, कि बच्चे इसमें देखिएगा आपको उन्होंने इस तरह करके जो नंबर दिए हुए हैं -2 प्लस -3 यही दिए हुए बच्चों, इनको आपने नंबर लाइन पर शो करना है। तो देखिएगा पहले आप नंबर लाइन बना लें, बीच में सेंटर में बच्चों 0, ठीक है, फिर -1 लेफ्ट साइड पर, फिर -2, फिर -3, -4, ठीक है, -5, फिर जो देखिएगा +1, +2, +3, +4, +5, ठीक है, ऐसा यहाँ से भी चलता जाए। अब बच्चे देखो आपने इसे नंबर लाइन पे डिनोट कैसे करना है। देखिए बच्चे लिखा है -2 प्लस -3 इज इक्वल टू, क्या आपने ये चीज फाइंड करनी है, यही है ना। तो बच्चे देखो जरा आपने क्या करना है, इस पहले नंबर को देखो, मैथ इंग्लिश की तरफ से शुरू होता है ना, इस तरफ से। तो देखो इस नंबर को -2 है बच्चों, आपने सीधे सिर्फ पहुंच जाना 0 पर। आपने नंबर लाइन पर जब भी ड्रॉ करना है तो आपने पहले तो 0 पर आना। अब देखो 0 पे लिखा है, यहाँ पे पहले लिखा है -2, तो बच्चों आपने माइनस वाले साइन की तरफ यानी माइनस वाले नंबर्स की तरफ 2 डिजिट बढ़ना है। ठीक है, 1 जंप, ठीक है, 2 जंप, फिर आप देखिएगा फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर एडिशन का साइन है, मतलब कि आगे जो नंबर होगा जो कंडीशन आएगी वो उसके साथ ऐड होगी। अब देखो ये -3 है बच्चों, माइनस का साइन बताएगा कि नेगेटिव नंबर्स की तरफ बढ़ो, और जो यहाँ पर नंबर लिखा होगा वो आपको बताएगा कि कितने डिजिट आपने आगे, कितने जंप आपने आगे बढ़ना है। देखिएगा जरा नेगेटिव का साइन है तो मतलब कि वापस हमने नेगेटिव नंबर्स की तरफ ही बढ़ना है, कितने 3 स्टेप। तो देखो यहाँ पर आगे स्टेप आएगा 3 लिखा हुआ है, तो 1, ठीक है, फिर 2, फिर 3। तो बच्चे देखो 3 पे जब पहुंचे तो आपके पास क्या आ गया -5, मतलब कि अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास -5 आएगा। आप करके देखते हैं, देखो -2 प्लस -3 बराबर ये लिखा हुआ था ना। तो बच्चे देखो जरा -2 प्लस माइनस, तो बच्चे देखो -2 और -3 कितना होता है -5, तो ये आपके पास आ जाएगा -5। तो देखो जो नंबर लाइन आपकी कंप्लीट हुई वो भी -5 पर ही हुई ना, तो मतलब कि इसको आपने दो नंबर्स ऐड हो रहे थे उनको आपने नंबर लाइन पर डिनोट कर दिया।
इसी तरह बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुकिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चे जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने आपको ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपने नंबर लाइन पर डिनोट करना है, तो देखते हैं करते हैं। जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, ये ले लिया। वैसे देखिए नंबर तो उन्होंने आपको ये दिए हैं सिंपल के, एक तरफ आपके पास +2 है, इसको आप ऐड कर दो -7 में, तो आपके पास क्या आएगा? वही बच्चों आपने पहले चले जाना है 0 पर। चलो 0 पर आ गए। फिर यहाँ पर जो पहला नंबर लिखा होगा पॉजिटिव साइन शो कर रहा है कि आपने पॉजिटिव नंबर्स की तरफ जाना है, और ये नंबर बताएगा कि कितने जंप यानी कितने डिजिट। तो देखते हैं 1, ठीक है। फिर 2 पॉजिटिव नंबर्स की तरफ 2 जंप्स, ठीक है। फिर प्लस करके अगले स्टेप को इसमें ऐड करना है। अब देखो ये नेगेटिव नंबर बता रहे हैं कि आपने नेगेटिव नंबर्स की तरफ जाना है। अब आपने यहाँ से इधर को जाना है, ठीक है। इस 2 से इधर को जाना है, नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है। कितने? 7 स्टेप। चलो 7 स्टेप चलते हैं पीछे वापस। अब देखिए वापस इधर 1 2, ठीक है। फिर 3 4 5 6, ठीक है। फिर 7 कि बच्चे देखो ये आपने 2 नंबर जो पॉजिटिव और नेगेटिव थे ऐड हो रहे थे, इसको आपने नियर नंबर 9 पर ऐसे डिनोट कर दिया, ठीक है। जो ये ब्लू में जा रही है बच्चों, ये -7 की तरफ -7 से जा रही है, और जो ये रेड में ये बच्चों +2 है। कि मतलब कि जब आप नंबर्स को रियल लाइन पर डिनोट करते हैं ना, तो पॉजिटिव नंबर शो कर रहा होता है, पॉजिटिव साइन डिनोट कराता है पॉजिटिव नंबर्स की तरफ को, जबकि नेगेटिव नंबर डिनोट कराता है नेगेटिव साइड की तरफ को, रियल नंबर आएंगे, ठीक है। अब इसी को देखो अगर आप सोल्व करते हो तो +2 प्लस -7, ठीक है। प्लस माइनस -7 और +2। अब प्लस माइनस माइनस, तो मतलब कि 7 में से 2 निकालो कितना आ जाएगा? 5, और बड़ी रकम क्या है? माइनस, यहाँ पर आ जाएगा -5। तो बच्चे देखो यहाँ पर भी ये जो नंबर लाइन है -5 यहीं पर तो डिनोट हुई है ना, तो इसका मतलब आपने इनको भी रियल नंबर लाइन पर डिनोट कर दिया। अब देखते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे देखो जरा, बस 3 वैल्यूज आ गई, ये भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। देखिएगा जरा, इसी के लिए भी हम नंबर लाइन बना लेते हैं। जीरो, ठीक है। फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। फिर पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7। अब बच्चे देखिएगा उन्होंने जो आपको ये नंबर दिए हुए, ये इसे हम लिख लेते हैं पर दोबारा। ये देखिएगा गौर से, यहाँ पर उन्होंने आपको दिया -1 प्लस -2, ठीक है। फिर उन्होंने आपको दिया हुआ +-5,
और आपसे पूछे कि किसके बराबर आएगा, इसको आपने नंबर लाइन पे डिनोट करना तो करते हैं। अब देखो पहला स्टेप तो आपने 0 पे पहुंच जाना, 0 पे पहुंच गए, ठीक है। 0 पे पहुंचने के बाद उन्होंने नेगेटिव का साइन दिया, मतलब कि आपने नेगेटिव नंबर की तरफ बढ़ना है। ये नेगेटिव नंबर के साथ जो साइन है वो डायरेक्शन बताएगा, तो ठीक है हम नेगेटिव नंबर की तरफ बढ़ेंगे। कितना बढ़ना है, एक डिजिट यानी एक जंप, तो यहाँ से एक जंप हम ऐसे बढ़ गए, इसको हमने नंबर लाइन पे डिनोट कर दिया। अब पॉजिटिव का साइन बच्चों ये बता रहे हैं कि इससे अगला स्टेप इसके साथ जोड़कर आपने करना है, मतलब कि ठीक इसी जगह से उठाना है, आगे किस तरफ उठाना है, नेगेटिव का साइन मतलब कि इसी नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है आपने। और कितने जंप, 2 जंप, तो देखिएगा 2 जंप हम आगे बढ़ते हैं, 1 2, ठीक है। अब हम 2 जंप आगे बढ़े नेगेटिव डायरेक्शन में, तो देखिएगा ये भी आपने नंबर लाइन पर नोट कर दिया। अब बढ़ते हैं -5 की तरफ, के आपने माइनस का साइन बता रहा है फिर नेगेटिव नंबर्स की तरफ, और कितने जंप, 5 जंप, तो ठीक है देखिएगा जरा, 1 2 3, ठीक है, 4 5, तो बच्चों -8 पर आकर आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर सोल्व करके देख लेते हैं एक बार, -1 प्लस -2 प्लस -5, अब देखिएगा -1 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा -2, फिर प्लस -5 इसे अभी ऐसे ही रहने दें, माइनस अगर -2 हो जाएगा आपके पास -3, फिर प्लस माइनस तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -5, ठीक है। फिर -3 और -5 कितना होता है, -8, तो यहाँ पर आपके पास आ गया -8। तो बच्चे देखिएगा नंबर लाइन पर भी तो आप -8 पर आकर ही रुके ना, ठीक है। तो ये बच्चों ये क्वेश्चन थे एडिशन के, कि इससे आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए कि आपने प्रीवियस क्लासेस में कैसे नंबर्स को ऐड किया था, ठीक है। ये जो आर्टिकल एडिशन और बच्चों सब्ट्रैक्शन का ना असल में है प्रीवियस क्लास से, बस आपको रिवीजन करने के लिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाने के लिए कि ये चीज आपको आनी चाहिए। अभी हम क्लास 9 के आर्टिकल्स पर नहीं पहुंचे, अभी उन पर पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए अब ऐसे देखिएगा यहाँ पर हमारा एडिशन का भी प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। अगर आपको 2 नंबर दिए जाएं तो आप कैसे डिनोट करेंगे कि आपके जो से ये नंबर्स हैं रियल नंबर लाइन पर कैसे डिस्प्ले हो सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स, कि जब आपके पास 2 नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हों तो आप उनको रियल नंबर लाइन पर कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है। हम इसको देखेंगे, मतलब एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, फिर मजीद बच्चों इस पर बात करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। इसका बच्चों सेम प्रोसेस एडिशन की ही तरह है, बस थोड़ा सा फर्क आएगा, ठीक है। आप बच्चे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन के। तो बच्चों सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन करने से पहले ना आप ये एक बार देख लीजिएगा, ये देखिए बच्चे कि बच्चे जब आप नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हो तो उनके नंबर्स में देखो आपने क्या रखना है, जो साइंस यूज होते हैं उनमें भी कोई ना कोई मल्टीप्लिकेशन का बच्चों प्रोसेस होता है। मसलन देखो जरा, माइनस इंटू माइनस को जब माइनस से जब करोगे आपके पास आएगा प्लस, इसी तरह आप प्लस को जब मल्टीप्लाई करोगे प्लस से आपके पास आ जाएगा प्लस, जब आप माइनस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस से तो आपके पास आ जाएगा माइनस, इसी तरह जब आप प्लस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस से तो आपके पास आ जाएगा माइनस, ठीक है। मतलब कि जब नंबर सेम होंगे, साइन सेम होंगे तो फिर पॉजिटिव आएगा, जब साइन ऑपोजिट होंगे तो नेगेटिव आएगा। जैसे माइनस माइनस प्लस आ रहा है, प्लस प्लस प्लस, फिर जब ऑपोजिट साइन आ रहे हैं जैसे माइनस इंटू प्लस आपके पास आ रहा है तो माइनस, प्लस इंटू माइनस आ रहा है तो आपके पास माइनस। बच्चों इसका कॉन्सेप्ट आपके पास होना जरूरी है। आगे देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब्ट्रैक्शन में। देखिएगा यहाँ पर कि -5 -4 ये क्वेश्चन है, इसको हमने ड्रॉ करना है -5 -4 को नंबर लाइन पर। तो देखिएगा सर, पहले नंबर बना लें 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स हैं लेफ्ट साइड पर, तो ये लेफ्ट साइड है माइनस 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 माइनस, ठीक है। फिर -7 -8 -9, ये -9 तक आ गए, ठीक है। इसी तरह इधर भी +1 +2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। एरर का निशान मुझे ये शो कर रहा है कि अभी नंबर से बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, हमने चंद दिए हैं। अच्छा देखिएगा
शुरू करते हैं। बच्चे देखिएगा जरा, अभी ये -5 है, ये -4 है, ये आपस में क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। पहले तो गौर करो जरा, इसे सोल्व करते हैं। -5 माइनस -4, गौर करो बच्चों, जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी -5 + 4, -5 + 4। अब बच्चों देखो यहाँ पर तो सब्ट्रैक्शन का साइन था, सब्ट्रैक्ट होना था, तो फिर देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपके पास अभी बन गया -5 और +4। अब आपने क्या करना है, पहले आप ये देखिएगा -5 को ड्रॉ कीजिए, पहले क्या है 0 पर, माइनस का साइन बता रहा है, नेगेटिव नंबर्स की तरफ बढ़ो, और 5 बता रहे कितने डिजिट, 5 डिजिट। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 डिजिट आप बढ़ गए। फिर पॉजिटिव का साइन कह रहे हैं क्या, आप इसमें ना +4 टाइम्स किधर चलो, पॉजिटिव नंबर की तरफ, प्लस का साइन पॉजिटिव नंबर्स की तरफ शो कर रहा है, मतलब ये डायरेक्शन को, और 4 डिजिट। तो देखिएगा जरा, अब हम 4 डिजिट वापस पीछे जाएंगे, 1, ठीक है, 2 3 4, ये बच्चों हम वापस 4 डिजिट पीछे चले गए। तो हम कहां पर आकर रुके, देखिएगा -1 पर। तो देखो माइनस प्लस माइनस, तो 5 में से 4 गए, आपके पास आ जाएगा -1। ठीक है बच्चों, अपने ज़हन में एक चीज बिठा कर रख लो कि जब पॉजिटिव साइन होगा तो आपने राइट साइड की तरफ, नंबर लाइन की तरफ बढ़ना शुरू कर देना। पहली चीज ये, जब नेगेटिव साइन होगा तो आपने नेगेटिव नंबर्स की तरफ बढ़ना शुरू कर देना है। ठीक है, और जब बच्चों देखिएगा जरा, आपने हमेशा जब ड्रॉ करना शुरू करना है ना, तो देखिएगा लेफ्ट साइड पर जो नंबर होगा ना, आपने पहले उसे पकड़ लेना। ठीक है, अच्छा बच्चे ये क्वेश्चन हुआ, आगे देखते हैं जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, उन्होंने आपको दिया हुआ है -10, ठीक है, और -7, ये उन्होंने आपको दिया, इसको आपने नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। तो करते हैं, -0 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है, -7 -8 -9 -10। इसी तरह वहां पर भी नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 और ये 10। ठीक है, इसे देखिएगा -10 माइनस -7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी -10 + 7, ये बन जाएगा बच्चों। -10 पर आएगा, आपने माइनस का साइन बता रहे हैं कि आपने नेगेटिव नंबर्स की तरफ जाना है, कितने जंप, 10 जंप्स। तो देखिएगा जरा, 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जंप्स बच्चों, आप इधर -10 की तरफ चले गए। फिर +7, प्लस बच्चों साइन बता रहा है, फिर वापस आप पॉजिटिव नंबर्स की तरफ भागो। ठीक है, कितने जंप्स, 7। तो ठीक है, 7 जंप्स वापस, यहीं से -9 से पढ़ना है बेटा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये आ गए आप -1। बस और करके देखते हैं, माइनस प्लस माइनस, अब 10 में से 7 के बच्चों कितना आ जाएगा आपके पास, -3। तो बच्चों आप -3 पर आकर ही रुके हो ना। ठीक है, अच्छा बच्चे ये क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से 7 के बच्चों कितना आ जाएगा आपके पास, -3। तो बच्चों अब -3 पर आकर ही रुके हो ना। ठीक है, अच्छा
अच्छा, आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। देखिएगा जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो उन्होंने आपको दिया है 3 नंबर्स पर। देखें 3 -5, ठीक है, कि 2 नंबर माइनस हो रहे हैं, फिर जो तीसरा नंबर है वो भी साथ माइनस ही हो रहा है। इसको नंबर लाइन पर आपने ड्रॉ करना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4, सॉरी पॉजिटिव आना है, नेगेटिव नंबर कहाँ से आ गया, ये मिस्टेक है बच्चों। 3 4 5 6 7, देखिएगा जरा, इसे पहले सॉल्व करते हैं फिर साथ साथ क्वेश्चंस करेंगे। 3 -5 -2, बच्चे देखो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3 -5, 3 -5 -2, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -2 और -2, ठीक है। इसको नंबर लाइन पे बच्चों ड्रॉ करते हैं, देखिएगा जरा, -2 लिखा हुआ है ना, आप आ जाइए 0 पर, नेगेटिव का साइन बता रहे हैं नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। 2 बता रहे कितने जम्स, 2 जम्स, तो देखिएगा 1 2, यहाँ पर तो नेगेटिव नंबर लगाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। देखो नेगेटिव का साइन बता रहा था कि नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ, कितने जम्स 2, तो हम 2 जम्स आगे बढ़ गए, फिर नेगेटिव का साइन है और क्या हो रहा है, 2 जम्स आगे जाना है, तो देखिएगा जरा 1 2, ठीक है, -4 पर आ गए, तो बच्चे देखो अगर आप -2 और -2 को सोल्व करो आपके पास क्या आएगा, -4 आएगा ना। तो ये लो बच्चों, आपने इन नंबर्स को भी यहाँ पर नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दिया। सिर्फ बच्चों बात इतनी सी है कि आपने ध्यान में रखना है कि नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव साइन शो करें नेगेटिव नंबर्स की तरफ, ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ, पॉजिटिव नंबर शो करेंगे आपने पॉजिटिव साइन की तरफ जाना है, और आपने जब ड्रॉ करना शुरू करना तो बच्चों आपने लेफ्ट साइड पकड़नी, मतलब कि लेफ्ट साइड पे जो भी नंबर लिखा होगा, जैसे पहले आप ये देखो सोल्व हो रहे थे ना, इसको हमने सोल्व किया, फिर ये 2 पॉइंट्स आ गए, इनको हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक हो के बाद, तो बच्चों ये आपके पास सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन भी मुकम्मल हुए, ठीक है। अब बच्चे देखिएगा कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नंबर लाइन के मुतालिक, कि जिसमें आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। देखिए गौर से इधर बच्चे, देखिए पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी यूज द नंबर लाइन, कि आखिर हम नंबर लाइन को यूज क्यों करते हैं। तो बच्चे देखो, अ नंबर लाइन इज यूज टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स, कि जो नंबर लाइन है वो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है, एंड कंपेयर और मुवाजना करने के लिए। We can also perform arithmetic operations such as addition and subtraction using a number line। कि बच्चों देखो, आप एडिशन के क्वेश्चंस को और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस को नंबर लाइन पर डिनोट करते हो, ठीक है, ये भी नंबर लाइन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ है। और आगे देखिएगा, विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, कि सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है। तो देखिएगा द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, कि बच्चों 0 से छोटा होल नंबर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे देखिएगा, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ नंबर लाइन, कि आप एक नंबर लाइन पर कितने नंबर्स को डिनोट कर सकते हो। तो बच्चों देखो, अ नंबर लाइन एक्सटेंड्स इनफिनाइटली ऑन बोथ साइड्स, कि बच्चों जो सी नंबर लाइन है दोनों तरफ से एक्सटेंड्स होती है, पॉजिटिव नंबर्स की तरफ से भी और नेगेटिव नंबर्स की तरफ से भी। तो आप क्या कर सकते हो, इनफिनाइटली नंबर्स को डिनोट कर सकते हो नंबर लाइन पर, मतलब कि लामहदूद, आप जितने मर्जी चाहो नेगेटिव नंबर्स को डिनोट कर लो, जितने मर्जी चाहो पॉजिटिव नंबर्स को डिनोट कर लो, इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। वी कैन रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन इनफिनाइटली, कि हम इंटीजर्स को जितने मर्जी चाहें, जितनी मर्जी तादाद के चाहें नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चे देखिएगा, अब हम मजीद छोटे छोटे की पॉइंट्स पर बात करेंगे, ठीक है, छोटे छोटे हैं बिल्कुल, बड़े मज़े मज़े के भी हैं। काइंडली आप देखिएगा ज़रा गौर से,
कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें नंबर लाइन के बारे में बताई जाएंगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगी। देखिएगा जरा यहाँ पर बच्चे, देखिए पहला की पॉइंट है आपके पास कि अ पॉजिटिव नंबर इफ अ नंबर डज नॉट हैव अ साइन इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर। कि बच्चों अगर कोई सा भी नंबर जिसके साथ कोई भी साइन ना हो तो आपके पास पॉजिटिव नंबर होता है। फॉर एग्जांपल मिसाल देखिएगा, जैसे उन्होंने कहा है 7 इज एक्चुअली +7। कि बच्चों देखो अगर कोई नंबर लिखा हुआ होता है जिसके साथ कोई साइन ना हो तो इसका मतलब उसके साथ पॉजिटिव का यानी प्लस का साइन होता है। पहला बच्चों की पॉइंट। दूसरा की पॉइंट देखिएगा, द वैल्यू ऑफ नंबर डिक्रीजेज एज वी मूव टू द लेफ्ट ऑफ अ नंबर लाइन। कि बच्चे देखो एक नंबर लाइन है, अगर हम उसकी लेफ्ट साइड की तरफ नेगेटिव नंबर्स की तरफ बढ़ते जाएंगे तो जो नंबर्स की वैल्यू वो डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। वे जबकि द वैल्यू इंक्रीजेज एज वी मूव टू द राइट। जबकि अगर हम नंबर लाइन के राइट तरफ यानी पॉजिटिव नंबर की तरफ आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, तो बच्चों वैसे ही उसकी वैल्यूज क्या होती जाएंगी, इंक्रीज होती जाएंगी, ठीक है। तो बच्चे देखिएगा जो नंबर लाइन का यूज होता है कि यूज ऑफ नंबर लाइन की, नंबर लाइन कहाँ पर यूज होती है, तो बच्चों नंबर लाइंस मैथ्स के अंदर बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए होती है कि दो नंबर्स की एडिशन किस तरह हो रही है, दो नंबर्स की सब्ट्रैक्शन किस तरह हो सकती है, ठीक है। कि इन बेसिक ऑपरेशंस को आप अंडरस्टैंड कर सको इजीली, इसलिए आप नंबर लाइन का यूज भी करते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा जाने बच्चे, अब तक ये जितनी भी डिस्कशन हुई है हम सिर्फ देख रहे थे कि असल में रियल नंबर लाइन है क्या। फिर हमने देखा कि बच्चों किस किस क्लासेस में आपके सामने आए अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है बच्चों। फिर हमने ग्राफिकली भी देखा, फिर हमने मजीद कॉन्सेप्ट भी देखे। अब बच्चों अब बात आती है एग्जैक्ट रियल नंबर लाइन के क्वेश्चन पर कि रियल नंबर के क्वेश्चन असल में है क्या। बच्चे पहला क्वेश्चन देखिएगा साहब, ये आपको क्वेश्चन दिया है, इसको आपने रियल नंबर लाइन पर ड्रा करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आपने क्या करना है, इसे ड्रा करने के लिए एक रियल नंबर लाइन बना लेते हैं। देखिएगा मैं लिखता हूँ यहाँ पर 0, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, यहाँ पर -4। अभी देखिएगा ये लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर की तरफ बढ़ती जा रही है, इसी तरह राइट साइड पर देखिएगा 1 2 3 4, ठीक है, ये इस तरह बढ़ते जा रहा है। अब बच्चे देखिएगा जो उन्होंने आपको क्वेश्चन दिया है -2/5 कि आपने क्या करना है, इस -2/5 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, ऐसे ही है बच्चों। पहले कुछ चीजें देख लो, जो ऊपर वाला होता है इसको कहते हैं आप नोमिनेटर, ठीक है। और नीचे वाला होता है आपके पास डिवाइजर, DIVISOR, डिवाइजर, ठीक है। अब बच्चे देखो -2/5, आप अगर 2/5 को डिवाइड करते हो 5 से डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा। देखिएगा जरा 2 को अंदर का 5 को बाहर रखा, 0.4 लगाया तो यहाँ पर 2.0 आ जाएगा। फिर 5 का डेरिवेटिव करोगे 20 आ जाए तो 0.4 आ, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 0.4। अब बच्चे देखो 0.4, जो 0.4 है वो 1 से तो छोटा है ना, मतलब कि वो यहाँ 0 और 1 के दरमियान में कहीं लाई करेगा, 0 और 1 के दरमियान में लाई करेगा। तो मतलब कि हमने बच्चों इसको 0 और 1 के दरमियान में लगाना है। अब यहाँ पर तो माइनस का साइन था, तो इसका मतलब कि ये आपके पास -0.4 है। तो -0.4 है तो मतलब कि ये 0 और -1 के दरमियान में लाई करेगा। अगर पॉजिटिव होगा तो 0 और 1 के दरमियान में, अगर नेगेटिव होगा तो 0 और -1 के दरमियान में, ठीक है। पहला तो पॉइंट ये हो गया। अब बच्चे देखो नीचे वाला हमें बताता है कि आपने उस इंटरवल को कितने हिस्सों में तकसीम करना है, कितने हिस्सों में तकसीम करना है। देखो नीचे है 5 डिवाइजर, तो आप यहाँ पर 0 और 1 के दरमियान 5 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं इस इंटरवल को। 1, ठीक है, 2 3 4 और ये 5, ठीक है। ये देखो एक इंटरवल 2 3 4 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो जो ऊपर वाला आपको बताता है कि आपने कितने स्टेप आगे जाना है, ऊपर वाला बताता है कितने स्टेप आपने आगे जाना है। तो अब देखो वहां पर ऊपर क्या है 2, तो आप यहाँ पर 0 पर आ जाओ, फिर 1 स्टेप, ठीक है, फिर 2 स्टेप हो गए। अब बच्चों आपने ये 2 स्टेप जैसे ही कंप्लीट किया, यहाँ पर एक लाइन लगाकर लिख दिया -2/5। ये आपने -2/5 को बच्चों रियल लाइन पर ड्रॉ कर दिया। अब बच्चों कॉन्सेप्ट सुनो, अगर जो सी ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो नीचे वाली बड़ी हो, ऊपर वाली वैल्यू अगर छोटी हो नीचे वाली बड़ी हो, तो हमेशा आंसर जो है 0 और 1 के दरमियान में आएगा।
अगर वैल्यू नेगेटिव हुई तो 0 और -1 के दरमियान में हो जाएगा। अगर वैल्यू जो सी पॉजिटिव हुई तो 0 और 1 के दरमियान में, अगर नेगेटिव हुई तो 0 और -1 के दरमियान में आ जाएगा। ठीक है। और बच्चों ये देखो नीचे वाला नंबर आपको बताता है कि आपने उस इंटरवल को कितने हिस्सों में डिवाइड करना है। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे कह सकते हो डिवाइड, DIVI DE डिवाइड। नीचे वाले को डिवाइजर कहते हैं ना, नीचे वाले को डिवाइजर कहते हैं, तो D फॉर डिवाइजर, D फॉर डिवाइड। ठीक है, मतलब कि नीचे वाला डिवाइड करता है और इक्वल इंटरवल में बराबर में। ये देखो ये बच्चों मैंने तो फ्री हैंड लगाई हुई है ना, तो आप फ्री हैंड भी लगाएंगे तो आपने इक्वल इंटरवल्स में इसको डिवाइड कर देना। और ऊपर वाला बच्चों नोमिनेटर, नोमिनेटर जो सा होता है ऊपर वाला, वो आपको बताता है कि आपने कितने स्टेप आगे जाना है। समझ आ गई बात। ये -2/5 ये आपके पास, आपने क्या किया, इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लिया। एक मजीद बच्चों इसकी एग्जांपल देखेंगे जरा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें बच्चे। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल उन्होंने आपको दी हुई है, ये देखिएगा। जैसे ये आपके पास है -4/5, इसको आपने रियल लाइन पर ड्रॉ करना है। तो देखें एक हम लाइन लगा लेते हैं, -0 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चे, मैंने 9 लगा लिए। फिर सवाल हमारे पास है -4/5 कि आपने इस नंबर को रियल लाइन पर ड्रॉ करना है। नीचे वाला आपके पास है डिवाइडर, ऊपर वाला है आपके पास नोमिनेटर। ठीक है, तो बच्चे देखो नीचे वाला आपको बताएगा कि कितने हिस्सों में डिवाइड करना है और ऊपर वाला आपको बताएगा कि कितने हिस्से आपने जंप करने हैं, कितने स्टेप आपने आगे जाना है। तो बच्चे देखो पहला तो पॉइंट ये देखो, क्या ऊपर वाला बड़ा है? नहीं, ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। तो जब भी ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो और नीचे वाली बड़ी हो तो कंफर्म है इसका आंसर 0 और 1 के दरमियान में आएगा। फिर आप देखते हो कि अगर वो वैल्यू नेगेटिव हुई तो फिर वो -0 और 1 के दरमियान में आएगा। अगर वैल्यू पॉजिटिव हुई तो वो +0 और +1 के दरमियान में आएगा। ठीक है, अब देखिएगा अगर आप 4 को डिवाइड करते हो 5 से, ये आपके पास बन जाएगा 0.8। ठीक है, यही आएगा ना आपके पास। अगर आप 5 का टेबल इतना पढ़ोगे 40 आ जाए तो 8 पर, तो यहाँ पर 40 आ जाएगा। अब 0.8 नेगेटिव का साइन यहाँ पर है ना, -4/5, तो आप लिखेंगे -0.8। अब -0.8 बच्चों इस 0 और -1 के दरमियान में कहीं पर आएगा। ठीक है, अब आप एग्जैक्ट तो नहीं ना कह सकते, आप तो फ्री हैंड कर रहे हो, तो आप क्या करो, इसे फ्री हैंड में इसको इंटरवल में चेंज कर दो। अब नीचे वाला बता रहा है कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, तो इसे करते हैं हम डिवाइड 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये आपने 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। फिर देखिएगा ऊपर वाला आपको बताएगा कि कितने स्टेप आपने आगे जाना है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ऊपर 4 लिखा है तो 4 स्टेप, एक हो गया, 2, ठीक है, फिर 3, फिर 4, देखो ऊपर 4 था, आप 4 स्टेप आगे आ गए हो। तो देखो ऐसे कर कर ये आपने ड्रा कर दिया -4/5 को रियल नंबर लाइन पर। ठीक हो गया बच्चों। फिर देखिएगा एक और एग्जांपल, देखिए जरा बच्चों, ये एग्जांपल देखिएगा। आपके पास ये है माइनस, इससे करते हैं क्या, ये देखिएगा, ये आपके पास है 2/3, 2/3, यहाँ पर आएगा सेंटर में 0। ठीक है, फिर +1 2 3 4, फिर यहाँ पर -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब बच्चे देखिएगा जरा, नीचे वाला हिस्सा बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है। नीचे वाला आपको बताएगा कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, ऊपर वाला आपको बताएगा कि कितने हिस्से आपने जंप करना है। तो देखिएगा अगर आप 2 को डिवाइड करते हो 3 से तो आपके पास वैल्यू कंफर्म है 0 और 1 के दरमियान में ही आएगी। करके देख लेते हैं एक बार। 2 को अंदर रखते हैं, 3 को बाहर, 0 पॉइंट यहाँ पर लगा दिया। अब 3 का टेबल इतना बड़ोगे 20 आ जाए, तो 3 5 15 3 6 18। ठीक है, 3 7 21 हो जाए तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी। आप 6 पर कर लें 18.8, तो यहाँ पर फिर आ जाएगा 2।
ठीक है, 18 20 में से 18 निकालें 2 आ जाएगा ना, मतलब कि फिर ये वैल्यू चलती ही जाएगी, ऐसे ही होगा, फिर सारे लगाओगे फिर 18 आएगा, ये ऐसे ऐसे चलता ही जाएगा। तो 0.666 आप राउंड ऑफ कर दो, ये वाली वैल्यू बन जाएगी, 0.6 लगाना। अब 0.6 बच्चों वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो मतलब कि पॉजिटिव 0 पॉजिटिव 1 के दरमियान में वैल्यू आनी है। नीचे वाला आपको बताया कि इतने हिस्सों में डिवाइड करना है, 3 लिखा हुआ है तो आप 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दो इसको। देखिएगा जरा यहाँ पर एक हिस्सा, ठीक है, फिर 2, ये 3 हिस्सों में आपने इसे डिवाइड कर दिया इस लाइन को, लाइन के इस इंटरवल को। फिर देखिएगा ऊपर वाला आपको बताएगा कि कितने हिस्से आपने जंप करना है, तो देखिएगा बच्चे जंप आप करेंगे एक हिस्सा, फिर 2 हिस्से, यहां पर आया तो आपने इसे ड्रा कर दिया 2/3। ठीक हो गया बच्चों। अब ये हो कि आपको बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बच्चे ये क्वेश्चंस उस तरह के थे कि जब आपके पास ऊपर नोमिनेटर जो सा होता है वो छोटा हो नीचे बड़ा हो, तो उस कंडीशन में आप इस तरह ड्रॉ करते हो लाइन, रियल नंबर लाइन पर, ठीक है। लेकिन अगर कभी ऐसा आ जाए कि ऊपर जो सा नंबर बड़ा हो जाए नीचे छोटा हो जाए, तो फिर आप किस तरह करोगे, तो देखिएगा जरा बच्चे, देखिए इसका कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा इस क्वेश्चन के अंदर। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन जो आपको दिखाया जा रहा है 15/7 के 15/7। अब देखिएगा बच्चे लाइन लगा ली हमने, फिर इंटरवल्स बना लेंगे 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस 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 माइनस, फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब बच्चे गौर कीजिएगा जरा, क्वेश्चन आपके पास है ये 15/7 15/7। अब देखो ऊपर वैल्यू बड़ी है नीचे छोटी है, ऊपर वैल्यू बड़ी है नीचे छोटी है। अब इसे बच्चों आप किस तरह सोल्व करोगे, देखो जरा आप क्या करोगे, इसको पहले तो डिवाइड करो, 15 को अंदर रखो और नीचे वाले को बाहर। बच्चों देखो ऊपर वाली वैल्यू जो सी होती है वो अंदर आ जाती है और नीचे वाली बाहर चली जाती है, तो देखो 15 अंदर चला गया रुक के और 7 क्या आ गया बाहर। अब 7 का इतना टेबल छोड़ोगे 15 आ जाए, ऐसे छोटी वैल्यू आ जाए, तो ठीक है, तो आप 7 दूनी बच्चों करते हो तो आपके पास 14 आ जाता है, 15 में से बच्चों 14 निकालो आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है। अब फिर बच्चों देखो आपने छोटी क्लासेस में इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना सीखा होगा, इसे आप संयोग में कहते हो उर्दू में। तो बच्चों उसमें क्या होता है कि आप ये वाली वैल्यू इधर ले आते हो आगे, ठीक है, और ये वाली वैल्यू नीचे चली जाती है, बल्कि 7 इधर आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है 1 ये चली जाती है ऐसे ऊपर, यानी कि ऐसे हो जाता है, ऐसे होता है बच्चों। बस आपने बच्चों रियल लाइन पर क्या करना है, इसे कंसीडर करो प्लस, बल्कि 2 + 1/7। आपने क्या किया 15/7 को इसमें ब्रेक कर दिया, ये 2 + 1/7 में, ठीक है। अब रियल लाइन पर आ जाओ बच्चों, 2 + 1/7 का मतलब क्या है, 2 में कुछ आप 1/7 को ऐड कर रहे हो, मतलब कि रियल लाइन पर ये 2 से ज्यादा बन रहा है। अगर आप 2 में 0.5 भी ऐड करोगे तो बच्चों वो 2 से तो ज्यादा ही रहेगा ना, 2 से आगे ही आएगा, पीछे तो नहीं ना आएगा। तो अब देखो ये +2 है, तो आप रियल लाइन पर आ जाओ +2 पर, यहाँ पर आप आगे, फिर देखो यहाँ पर यहाँ तक तो आपने ये पता लगा लिया कि 2 यहाँ पर आएगा। अब +1/7, अब आपने 1/7 को ड्रॉ करना है, नीचे वाला आपको बताएगा कि कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, तो नीचे 7 है, तो बच्चे आप क्या करोगे 2 से आगे 7 हिस्सों में इसे डिवाइड कर दोगे इस इंटरवल को। देखो कैसे करोगे, 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 और ये 7। आपने क्या किया, रेड लाइन से 7 बराबर हिस्सों में इसे डिवाइड कर दिया इस इंटरवल को। फिर ऊपर वाला हिस्सा आपको बताएगा क्या है 1, कि कितना जंप करना होता है आपने। तो देखिएगा बच्चे आप 2 पर आए, ऊपर 1 है तो आप एक जंप ऐसे कर दें, एक जंप कर दिया, तो फिर बच्चों क्या आपने क्या किया, इसको ड्रा कर लिया 15/7 को रियल नंबर लाइन पर, ठीक है। ये बच्चों वो कंडीशन होती है कि जब ऊपर वाली वैल्यू क्या हो बड़ी हो, नीचे वाली क्या हो छोटी हो, तब आप इस तरह करते हो कि आप उस नंबर को डिवाइड कर लेते हो, डिवाइड कर फिर उसको इस मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हो सही में। तो यहाँ पर हिस्सा लिखा होता है उसको आप साइड पर कर लेते हो, फिर आप ऐसे ड्रा कर लेते हो, ठीक हो गया बच्चों। चलिए इसे नोट कर लेंगे। अब बच्चे देखिएगा आपको थोड़े डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस करते हैं रियल नंबर लाइन पर। ये क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, अब जी इस क्वेश्चन की खासियत में देखिएगा कि आपको उन्होंने पहले ही मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है और आपसे कहा कि जनाब इसे नंबर लाइन पर ड्रॉ करें। तो देखिएगा आप क्या करेंगे, पहले आप रियल नंबर लाइन बनाएं,
ठीक है। ये आपने रियल नंबर लाइन ड्रॉ कर ली 1/1 1 सही 4/5 ही लिखा है ना बच्चों। आप क्या करेंगे रियल नंबर लाइन पर नंबरिंग कर लें 0 1 2 3 4 5 ठीक है। नेगेटिव नंबर है तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा नेगेटिव का साइन। फिर पॉजिटिव नंबर यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 फिर 5 ठीक है। 5 आ गए यहाँ पर और ऐसे में ये नंबर चलते जा रहे हैं। अब बच्चे देखो 1 से 4/5 लिखा हुआ है। आप क्या करें 1 यहाँ पर जो लिखा है यहाँ पर आ जाए ठीक है। आप यहाँ पर आ गए। फिर आपने क्या लिखा है देखे नीचे वाला नंबर जो है आप क्या बता रहा होता है कि कितने हिस्सों में डिवाइड करना। तो आप अगले इंटरवल को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिएगा। देखते हैं करते हैं इसको डिवाइड हम। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 ये आपने 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। फिर ऊपर का आपको बताया कि कितने हिस्से जंप करने हैं। तो ठीक है अब हम जंप करते हैं 1 2 3 4 बच्चे आपने 4 हिस्सों में डिवाइड जंप कर लिया। फिर आप यहाँ पर लिखते हैं 1 सही 4/5। तो आपने 1 से 4/5 को रियल नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दिया। अब देखिएगा बच्चे कुछ मजीद इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। देखिएगा अब ये क्वेश्चन देखिएगा आपने इस नंबर को रियल नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। इसी खासियत ये कि बच्चों आपको पहले ही उन्होंने ये मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया है। देखिएगा जरा पहले आप क्या कीजिएगा एक नंबर लाइन लगा लें। नंबर लाइन लगा लें फिर नंबर्स को ड्रॉ कीजिएगा इसके ऊपर। आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 0 -1 -2 -3 -4 -5 ड्रॉ कर लिया। फिर पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5 ठीक है बच्चों आपने इसको ड्रॉ करना है नंबर लाइन पर -2 3/4 को। अब बच्चे देखिए ये -2 जो है आप नंबर लाइन पर देखिए कहाँ पर है। ये जगह है ना नेगेटिव साइड पर लेफ्ट साइड पर यहाँ पर आ जाइए। चले आगे फिर नीचे क्या है 4। बच्चों नीचे वाला हिस्सा आपको बताएगा कि आपने कितने हिस्सों में डिवाइड करना है इंटरवल को। तो ठीक है डिवाइड कर देते हैं 1 2 3 4 क्योंकि 4 था यहाँ पर तो आपने 4 इंटरवल्स में इसे डिवाइड कर दिया। ऊपर वाला बताएगा कि कितना आपने जंप करना है। तो ठीक है आप यहाँ पर वापस आते हैं -2 पर फिर इसे जंप करना शुरू करें। तो देखिएगा यहाँ पर 1 जंप ठीक है 2 जंप फिर 3। तो यहाँ पर ऐसे करके जैसे 3 हो जाए आप ऐसे लाइन कर लीजिएगा। तो -2 3/4 को आपने नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है बच्चों आगे देखें। फिर बच्चों देखिएगा अगला क्वेश्चन जो उन्होंने आपको दिया हुआ है नेक्स्ट देखिएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि -1/9। तो देखिएगा जरा इसको करते हैं अब हम ये लाइन फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 नेगेटिव नंबर है तो ये नेगेटिव आ जाएंगे। यहाँ पर पॉजिटिव 1 2 3 4 5 ठीक है। अब गौर कीजिएगा जरा यहाँ पर बच्चों -1 है यहाँ पर। तो ठीक है आप यहाँ पर आ जाओ -1 यहाँ पर आगे -1। अब बच्चे देखिए नीचे क्या है 9 नीचे 9 है। तो ठीक है 9 है तो यहाँ आप कीजिएगा इसको डिवाइड 9 हिस्सों में 9 इंटरवल्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 हिस्सों में बच्चों आपने डिवाइड कर लिया। फिर देखिएगा आपने क्या करना है ऊपर 7 है तो 7 टाइम आपने जंप करना है 1 2 3 4 5 6 7 टाइम आपने जंप किया। यहाँ पर आए तो आपने -1/7/9 कि -1 से 7/9 को आपने नंबर लाइन पर इस तरह ड्रॉ कर लिया। बच्चे देखो वो कंडीशन जब थी कि जब अगर ऊपर वैल्यू जो सी हो छोटी हो नीचे बड़ी हो तो आप क्या करते थे 0 और 1 के दरमियान उसे प्लॉट कर देते थे। अब यहाँ पर देखो बच्चे ऊपर छोटी है नीचे बड़ी है लेकिन बच्चे ये भी तो देखो ये मिक्स फ्रैक्शन के अंदर है। इस चीज का आपने क्या लगना है कि वो मिक्स फ्रैक्शन में ना हो जब भी वो कंडीशन रूल होगी। ठीक हो गया बच्चों। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन थे रियल नंबर लाइन के। आई होप आपको कॉन्सेप्ट रियल नंबर लाइन का समझ आ गया होगा कि रियल नंबर लाइन असल में होती क्या है। आप किस क्लास से करते आ रहे हैं। ठीक है कि शुरू में आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन देखी थी रियल नंबर लाइन पर।
अब आपने बकायदा रियल नंबर्स को उनके ऊपर प्लॉट करना है नंबर लाइन पर। इस क्लास में आप ये चीज़ सीखेंगे, ठीक है। तो अब बच्चों मैं इजाज़त चाहूँगा। काइंडली अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आए तो आप कमेंट्स में पूछ लिया कीजिएगा, ठीक है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बच्चों दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।